नमस्कार दोस्तों। जानते हैं आप, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई मित्र नहीं होता, केवल राष्ट्र हित होते हैं और आपकी शक्ति होती है। क्योंकि शक्ति राजनीति है, यहाँ पे कोई आदर्शवाद नहीं है। यथार्थ यही है, हम देख भी रहे हैं इसको वर्तमान में, और इतिहास में भी कई बार इसी दिखाई है। आज ईरान को देख लेते हैं, अकेला पड़ चुका है, कोई साथ में नहीं है उसके, जबकि 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं इस धरती पे और सबसे बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। शायद ईसाइत के बाद सबसे बड़ी जनसंख्या इन्हीं की है, पर वो अकेला है। 57 देश हैं, यूएनओ जैसा बड़ा संगठन है, कोई साथ में नहीं खड़ा क्योंकि शक्ति का अभाव है। अगर यही ईरान न्यूक्लियर पावर होता तो शायद कोई इस पर हस्तक्षेप नहीं करता। नॉर्थ कोरिया उदाहरण है इसका, एक छोटा सा देश है, ईरान से कहीं छोटा, कहीं कमजोर हर मामले, केवल उसके पास क्या है, एक न्यूक्लियर पावर है। शायद इसीलिए उस पर कोई आक्रमण नहीं करता, क्योंकि डरता है ना कि एक न्यूक्लियर साइट है उसके पास, उसी से उड़ा देगा भाई 2-4 देशों से पड़ोसी, तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो हम ये समझना होगा, भारत को भी समझना होगा कि भारत अपनी शक्ति को मजबूत करे, अपने हथियारों को स्वदेशी बनाए, इतना मजबूत बने कि कोई इस पर आक्रमण करने की सोचे ना। ईरान को देखो ना, रूस से अभी एग्रीमेंट करता है, रूस का क्लोज एलाई है, चाइना से अच्छे संबंध है उसके, और बहुत सारे देश जो उससे अच्छे संबंध रखते हैं, भारत से अच्छे संबंध है उसके, पर कोई उसके पक्ष में नहीं बोल रहा। कारण कुछ भी क्यों ना हो, पर सबको अपना राष्ट्र हित प्यारा है। रूस क्यों नहीं बोल रहा? अरे उसको पता है भाई यहाँ फ्रंट नहीं खोल सकता हो, क्यों? यूक्रेन में फंसा हुआ है वो, उसके संसाधन यूक्रेन में लगे पड़े, लगातार व्यस्त है, वो नहीं आ सकता। दूसरी चीज, चाइना की बात की जाए, इकोनॉमिक पावर है, आर्म पावर है, उसके पास सब कुछ है, वो नहीं चाहता कि भैया अपने संसाधन व्यर्थ करे। वो उसका राष्ट्र हित है विश्व की महाशक्ति बनना, विश्व की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनना, ना कि ईरान की ऐसे मदद करना संघर्ष में। देखिए, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि भारत को मजबूत बनना होगा, और भारत अगर मजबूत नहीं बनेगा ना तो कोई नहीं पूछेगा। आज अगर भारत विश्व का नेतृत्व करने की स्थिति में आ रहा है तो सबसे बड़ा कारण है कि हमने अपने संघर्षों को खुद झेला है। 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद जो प्रतिबंध लगे, हमने झेला उसको कष्ट सहा है, हमने इकोनॉमिक सैंक्शन सहे हैं, तो अब आज हम यहाँ पहुंचे हैं। तो यही है कि ईरान नहीं